हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। हाउ डज मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एन एसिड। देखिए, मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं, तो आपको याद रखना है सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे देखिए Na2CO3, ये क्या हो गया, मेटल कार्बोनेट। और एसिड आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहा हूं, तो यहां क्या बनेगा, सॉल्ट क्या होगा, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलाकर क्या बन जाएगा, सॉल्ट। तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर मैं लेता हूं, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और एसिड इस बार मैं ले रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड, तो सॉल्ट क्या बनेगा, तो ये वाला पार्ट और SO4, इसको मिलाकर जो कंपाउंड बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्ट। तो Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। आई बात समझ में। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, इसका रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ कराते हैं तो क्या सॉल्ट फॉर्म होगा, तो ZnCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट बन रहा हो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा। इस पर बेस्ड पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको लेके दिखा रहा हूं। अब देखिए, यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो NCERT बुक का ही है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ मेटल कंपाउंड A रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस अ गैस विच एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। एक कोई मेटल कंपाउंड A है, जब इसने रिएक्शन किससे किया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो इससे एक गैस रिलीज हो रही है जो बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर रही है, जो बर्निंग कैंडल को बुझा रही है। इसका मतलब तो क्लियर है कि CO2 गैस तो प्रोड्यूस हो ही रही है। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है। इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, और एक और हमें क्लू मिल गया कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, बट उसमें जो एक प्रोडक्ट है वो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। अब देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये टोटली इस वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि अगर मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है, तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। तो CO2 भी आ गया और सॉल्ट भी आ गया। इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड है ये मेटल कार्बोनेट है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो ऑब्वियसली यहां पर जो A है, मैं कार्बोनेट ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, CaCO3। अब यहां पर मैंने कैल्शियम कैसे लिख दिया, क्योंकि यहां पर क्लियरली गिवन है कि एक जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। इसका मतलब यहां पर कैल्शियम है, तो ये वाला जो कार्बोनेट है वो कैल्शियम का ही होगा। इस कारण से हमारा जो A है वो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जो क्वेश्चन में ही गिवन है। तो आप इसके बेस पे इजीली प्रोडक्ट लिख सकते हैं, क्या, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O प्लस H2O। उम्मीद है मेरी बहुत छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लेकर आने वाला हूं। तो अगर आप न्यू व्यूअर हैं, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।